ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्राण प्यारी बाप दादा के मधुर महावाक्य है 26/3/2025 प्रथम मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। बाबा कहते हैं, ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनो। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत को राइज और फॉल कैसे होता है ये भी बताते हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है ये भी बताते हैं। भारत जो पावन था वह अब पतित है। भारत जो पावन था वह अब पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई? रावण ने। राजाई गंवा दी तो फॉल हुआ ना। बाबा कहते, राजाई गंवा दी तो फॉल हुआ ना, अर्थात पतन ही हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। हमारा रूहानी बाप को पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भले हम रहते गृहस्थ व्यवहार, भले ही हम रहते गृहस्थ व्यवहार में हैं, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। जो पतित मनुष्य हैं पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु वह दैवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। हम भी बाप के द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं।
सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है प्रारब्ध। बाबा कहते सतयुग में आप बच्चे ऐसे पुरुषार्थ नहीं करेंगे, क्योंकि सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है कि हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है, पावन दुनिया में पावन भारत था। पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन। कोई कहते हैं कि जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं। बाबा कहते ये अब ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? सन्यासी जो पवित्र बनते हैं वो फिर मर जाते हैं क्या? अच्छा, मीठे मीठे कीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे, माया का थप्पड़ ना लगे, यह संभाल करना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए, जो भी ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा न। बाबा कहते बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रखो कि एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुरानी दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे व रेडी बने। वो कहते चेक करो कि ऐसे व रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं, या पुराना चोला टाइट तो नहीं। ये जो पुराना चोला है ये टाइट तो नहीं है। और आज की मुरली का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे।
व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।